स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनली आउट हो चुका है और वॉल्यूम 2 के साथ आते हैं बड़े बड़े ट्विस्ट जो पूरी सीरीज के हिस्ट्री को बदल के रख देते हैं। अपसाइड डाउन असल में है क्या, वर्म होल्स, डिफरेंट डायमेंशंस और सबसे बड़ी चीज सैक्रिफाइसेस, जैसे 11, विल और स्टीव। हर एक कैरेक्टर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर वापस आना इजी नहीं है। तो चलो पूरी वॉल्यूम 2 को ब्रेक डाउन करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और एमजे वर्स को सब्सक्राइब जरूर करना। वॉल्यूम 2 की कहानी डायरेक्ट वहीं से शुरू होती है जहां से वॉल्यूम 1 खत्म हुआ था। विल ने डेमोगोगन्स को मारा, हाई माइंड से उसका डायरेक्ट कनेक्शन बन चुका था, लेकिन फिर भी वेक्ना बच्चों को अपने साथ ले गया। विल ने जैसे डेमोगोगन्स को मारा, इससे एक क्लियर आइडिया लग जाता है कि विल अब एक विक्टिम नहीं है, वो अब पूरी फाइट का एक सेंटर पॉइंट बन चुका है। दूसरी तरफ स्टीव, हॉपर, 11, नैन्सी और जोनाथन अभी भी अपसाइड डाउन के अंदर ही है। एक्सप्लोर करने के दौरान उन्हें एक अजीब दीवार मिली थी जो फ्लीच की बनी थी। अब वॉल्यूम 2 में नैन्सी, जोनाथन, डस्टिन और स्टीव एक टीम बनाकर और एक्सप्लोर करते हैं। यहीं पर आता है वॉल्यूम 2 का सबसे बड़ा रिवील। डॉक्टर ब्रेनर की पुरानी रिसर्च से डस्टिन को एक शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है। अपसाइड डाउन कोई डायमेंशन नहीं, ये असल में एक वर्म होल है, एक टनल जो हमारी दुनिया को जोड़ता है डायमेंशन एक्स से। सीजन 4 में जब 11 ने हेनरी को हराया था तब उसे अपसाइड डाउन नहीं बल्कि डायमेंशन एक्स में भेजा था। वहां जाकर हेनरी बना वेक्ना और उसने माइंडफ्लेयर को शेप भी दिया और अपसाइड डाउन भी बना जो टाइम में फ्रोजन है, क्योंकि ये सिर्फ एक पैसेज है और इस वर्म होल को स्टेबल रखता है एक्सोटिक मैटर। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं मैक्स की। सीजन 4 से ही मैक्स कोमा में थी, लेकिन साथ ही वो हेनरी की यादों में भी कैद थी। वहीं से वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रही थी। इस जर्नी के दौरान उसकी मुलाकात हॉली से भी होती है और एक्सप्लोर करते करते दोनों एक केव तक पहुंच जाते हैं। और ये कोई रैंडम केव नहीं है, ये हेनरी के दिमाग का वो हिस्सा है जहां उसकी सबसे पुरानी यादें और सबसे गहरे दर्द छुपे हैं। इस वजह से हेनरी इस केव के अंदर कभी नहीं आता और मैक्स को बाहर से ही देखता रहता है। जब फिर से हॉली और मैक्स केव के अंदर जाते हैं तो हॉली केव के बाहर एग्जिट ढूंढने जाती है, जहां वो हेनरी का दिया हुआ पुराना बाइनोकुलर यूज करती है और एक पैटर्न को नोटिस करती है। बाइनोकुलर के लेंस के पैटर्न और केव के गेट का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसे ही वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और पैटर्न मैच होता है, वहां एक हिडन पैसेज ओपन हो जाता है। मैक्स और हॉली उसी में गिर जाते हैं और यहीं से शुरू होती है हेनरी के बचपन की याद। मैक्स जो मेमोरी देखती है वो हेनरी के चाइल्डहुड से जुड़ी होती है। एक आदमी सूटकेस लेकर भाग रहा है और वो एक रशियन स्पाई था। डरा हुआ स्पाई हेनरी पर गोली चला देता है जो हेनरी के हाथ पर लगती है। गुस्से में आकर हेनरी पत्थर से उसे मार देता है और जैसे ही हेनरी सूटकेस खोलता है सीन कट हो जाता है। लेकिन द फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले से हमें ये पता है कि उस सूटकेस के अंदर था क्या। उस सूटकेस के अंदर डायमेंशन एक्स के पार्टिकल थे जो डॉक्टर ब्रेनर लेकर आए थे। उस पार्टिकल के कांटेक्ट में आते ही हेनरी शायद डायमेंशन एक्स में पहुंच जाता है। वहां लगभग 12 घंटे बिताकर पावर्स लेकर वापस आता है और उन पावर्स को गलत तरीके से यूज करता है। यहीं से वो अपनी माँ और बहन तक को मार देता है। दूसरी तरफ राइट साइड अप में विल, माइक, लूकस और रॉबिन वेक्ना की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। माइंड हाइव से स्टेबल कनेक्शन के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो उस डेड डेमोगोर्गन का यूज करते हैं जिसे विल ने वॉल्यूम 1 के एंड में मारा था। इलेक्ट्रिक शॉक देकर डेमोगोर्गन को थोड़ी देर के लिए एक्टिव किया जाता है। विल हाइव माइंड से कनेक्ट होता है और वेक्ना की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में वेक्ना विल को विजन के थ्रू थोड़ा डराने की कोशिश भी करता है। वॉल्यूम 1 में हमने देखा था कि 11 और हॉपर हॉकिंस लैब में पहुंचे हैं जहां उसकी मुलाकात काली से हुई थी। यही सामने आता है डॉक्टर ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट का सच। हेनरी क्रिल यानी सब्जेक्ट 1 वो पहला इंसान था जिसमें साइकिक पावर्स थी। डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी के बायोलॉजिकल सैंपल से और टेस्ट सब्जेक्ट क्रिएट किए। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट थे लैब के बाकी बच्चे जैसे 11, काली और दूसरे सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट में मिलिट्री 11 को इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि वो सबसे स्टेबल और पावरफुल रिजल्ट है जो ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट से निकला। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और हॉली भी एग्जिट का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, जहां वो डिफरेंट डोर से अपनी अपनी लोकेशन पे जाते हैं जहां उनकी फिजिकल बॉडी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। मैक्स इतने टाइम के बाद हॉस्पिटल में कोमा से बाहर आती है और वहीं हॉली माइंड फ्लेयर के पास पहुंचती है क्योंकि उसकी एक्चुअल फिजिकल बॉडी वहीं होती है। अब सब अपसाइड डाउन से बाहर आ जाते हैं। अब बनता है फाइनल प्लान। वेक्ना का गोल दोनों वर्ल्ड्स को मर्ज करना है। स्टीव सजेस्ट करता है कि हम वेक्ना को ये फील कराएंगे कि उसका प्लान काम कर रहा है और
जैसे ही दोनों वर्ल्ड बिल्कुल पास आएंगे 11 डायमेंशन एक्स में जाकर एक्सोटिक मैटर डिस्ट्रॉय करेगी और वर्म होल कोलैप्स हो जाएगा। अपसाइड डाउन खुद ही खत्म होने लगेगा, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है और कुछ भी गलत हुआ तो 11 को सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं काली अपना एक डार्क सीक्रेट प्लान रिवील करती है। वो 11 को सजेस्ट करती है कि जब वो रैग्नारोक को हराने के लिए डायमेंशन एक्स में जाएगी तो वो खुद को भी सैक्रिफाइस कर लेगी ताकि ये एक्सपेरिमेंट और ये प्रोजेक्ट बंद हो सके। तो यही थी स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम